साथियों, तो आज मैं साहिबा भी फिर प्रस्तुत हूँ आपके सामने लेकर अपना चैनल दैट इज A1 इंग्लिश 360 डिग्री। तो बेटा चलते हैं आज अपने चैनल पे क्या करने जा रहे हैं। आज मैं टॉपिक उठा रही हूँ एसे का। बेटा एक दो दिन में ये सारी एसे वगैरह कंप्लीट करके हम जल्दी ही ऑथर्स पे आने वाले हैं, क्योंकि ऑथर्स टाइम हमारे पास कम है और हमें कोर्स भी कंप्लीट करना है। तो इसलिए अब मैं जल्दी एसे का टॉपिक ये कंप्लीट करके एक दो और इम्पोर्टेंट इसमें कुछ बचे हैं टॉपिक, छोटे छोटे हैं, वो मैं एक दो दिन में कंप्लीट करके फिर ऑथर्स पे आने वाली हूँ। ठीक है, चलते हैं अपनी। आप पीछे स्क्रीन पे देख रहे होंगे 3 ऑथर्स की फोटोग्राफ। बेटा ये तीनों का ही ऐसे में बहुत ही बड़ा योगदान है। कैसे कैसे वो मैं आपको भी बताती हूँ। मिसाइल डी मॉन्टेन ये इनको कहते हैं बेटा, ही इज द फादर ऑफ एसेज। इनको कहते हैं फादर। किसका फादर कहते हैं? फादर ऑफ एसेज कहा जाता है माइक मॉन्टेन को। वहीं फ्रांसिस बेकन को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इंग्लिश एसेज। सिर्फ फादर ऑफ एसे आएगा कि कॉमनली फादर ऑफ एसेज, मतलब इंट्रोड्यूस किसने किया एसे को, तो आएगा मिसाइल डी मॉन्टेन। बट अगर इंग्लिश में किसने एसेज को इंट्रोड्यूस किया तो आएगा फ्रांसिस बेकन। तो इन इंग्लिश फादर इन इंग्लिश एसेज का फादर, ठीक है, फादर ऑफ इंग्लिश एसेज कौन है? फ्रांसिस बेकन। अगर अब हम चर्चा करें चार्ल्स लैम्ब की, तो इन्हें किस टाइटल से नवाजा गया? इनको बोला गया प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेज। इनको प्रिंस कहा गया, प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेज। ठीक है, राजकुमार यानी कि प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेज। तो ही इज नोन एज चार्ल्स लैम्ब। इसी में से 3 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेज। तो 3 क्वेश्चन इसमें से ही मैंने आपको बता दिए। जो इस फर्स्ट स्लाइड है जिसमें कुछ भी नहीं था, उसमें से भी मैंने आपको 3 क्वेश्चन बता दिए। अगर क्वेश्चन आता है फादर ऑफ एसे तो आप टिक लगाएंगे मिसाइल डी मॉन्टेन पे। अगर क्वेश्चन आता है फादर ऑफ इंग्लिश एसे, इंग्लिश वर्ड आ जाता है, तो आप टिक लगाएंगे फ्रांसिस बेकन पे। अगर आ जाता है प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेस, प्रिंस आ जाता है फादर की जगह, तो आप लगाएंगे किस पे टिक? चार्ल्स लैम्ब पे। ठीक है, चलते हैं आगे। नाउ व्हाट इज एसे? अब एसे क्या है? व्हाट इज एसे? एसे बेसिकली है क्या? व्हाट इज एसे? तो जानते हैं एसे क्या है। सो बेसिकली एसे जो है ना बेटा, एसे एक फ्रेंच टर्म से डिराइव किया है। इट इज क्वाइंड फ्रॉम अ फ्रेंच टर्म। ये क्वाइंड किया गया है फ्रेंच टर्म से, और वो फ्रेंच टर्म है एसाई। सो व्हाट इज एसे? सबसे पहले एसे है क्या? इट इज टेकन फ्रॉम अ फ्रेंच टर्म। ठीक है, ये फ्रेंच टर्म से लिया गया है, और वो फ्रेंच टर्म है क्या? उस फ्रेंच टर्म का नाम है एसआई। और इस एसआई का क्या मतलब है? टू अटेम्प्ट और टू ट्राई। इसका मतलब होता है टू अटेम्प्ट और ट्राई। ठीक है, अब चलते हैं आगे एसे के और बारे में जान लेते हैं कि क्या क्या एसे का और चीज है। सो इन एक्चुअली, अगर हम एक्चुअली बताएं कि ऐसे है क्या, तो एक्चुअली ऐसे जो है एक डिस्कशन है। एक्चुअली ऐसे इज अ डिस्कशन। ठीक है, इन प्रोज यानी गद्दे का जो टॉपिक होता है ना, गद्दे, एक होता है पोइट्री, उसको कहते हैं पद्य, पर एक होता है गद्दे जो रिटन फॉर्म में हम चीजें लिखते हैं। तो गद्दे के अंदर यानी कि प्रोज के अंदर, प्रोज फॉर्मेट में ऐसे जो है एक डिस्कशन का टॉपिक है। ठीक है, जो भी हमारे पास टॉपिक होता है उस पर डिस्कशन हम करते हैं ना, वो ऐसे बन जाता है। सो दिस इज अबाउट ऐसे। ठीक है, सो एक्चुअली क्या लिखेंगे हम? एक्चुअली इट इज अ डिस्कशन। ठीक है, एक्चुअली इट इज अ डिस्कशन इन प्रोज। ये डिस्कशन होती है किस फॉर्म में? प्रोज फॉर्म में। ठीक है, ऑन अ सर्टेन टॉपिक। कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे डिस्कस करना, उसको कहलाएगा ऐसे, वो कहलाएगा ऐसे। ठीक है, अब अगर वो ही डिस्कशन पोएट्री फॉर्मेट में होगी तो वो
पोएट्री में चला जाएगा, पद्य में चला जाएगा। अभी ये किसकी बात हो रही है? प्रोज में, यानी गद्य में जो डिस्कशन होती है रिटन फॉर्मेट में और एक प्रोज फॉर्मेट में, उसको कहेंगे हम ऐसे। अब चलते हैं आपको अकॉर्डिंग टू डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। सो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के हिसाब से एक इंपॉर्टेंट आपको बताऊंगी, क्योंकि एग्जाम में ये आ सकता है कि व्हाट डिड, इनमें से कौन सी बात जो है एसे के बारे में किसने कही है? डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने कही है। तो आपको टिक लगाना भी आ सकता है, तो आपको प्रॉपर पता होना चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, इट इज द लूज शेली ऑफ द माइंड। सो इट इज द लूज शेली, इट इज द लूज शेली ऑफ द माइंड। यानी कि हमारे माइंड में जो भी मतलब अनकॉन्शियस माइंड में थॉट्स एक फ्लो में आते जाते हैं एक टॉपिक को लेके, वो हम एक लूज शैली में जो उतारते हैं रिटन फॉर्मेट में, उसको कहते हैं ऐसे, अकॉर्डिंग टू सैमुअल जॉनसन। सो सैमुअल जॉनसन ने कहा है इट इज द लूज शैली ऑफ द माइंड, व्हाट? ऐसे। अब क्वेश्चन कैसे आ सकता है? क्वेश्चन आ सकता है इसमें से क्या क्या जो अभी तक मैंने बताया है, कि एक तो क्वेश्चन आ सकता है कि इस टर्म का मतलब क्या है ऐसे का, दैट इज टू अटेम्प्ट और टू ट्राई। दूसरा आ सकता है कि इसको जो है कौन सी लैंग्वेज से ये टर्म ली गई है, ये क्वेश्चन आ सकता है। जैसे कुछ मैंने पहले आपको टर्म्स बताई, इटालियन टर्म्स है, ग्रीक टर्म है, और तो ये वाली जो टर्म है एसआई, ये ली गई है कहां से? फ्रेंच की टर्म से। सो क्वेश्चन ये आ सकता है कि कौन सी लैंग्वेज से ये एसे टर्म ली गई, तो इट इज टेकन फ्रॉम द फ्रेंच लैंग्वेज। ये क्वेश्चन आ सकता है आपको एग्जाम में, ये फ्रेंच लैंग्वेज की एसआई टर्म से ली गई है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। हु इज द फादर ऑफ एसे? फादर कौन है एसे का? मैंने आपको पहले ही बताया था, मिसाइल डी मॉन्टेन को कहा गया फादर ऑफ एसे। क्यों कहा गया है? क्योंकि उन्होंने ही ये टर्म कॉइन की थी। कौन सी टर्म? एसे। सो बेसिकली ही वॉज अ फ्रेंच थिंकर। कौन? मिसाइल डी मॉन्टेन। हु इज द फादर? तो लिख देते मिसाइल डी मॉन्टेन, ही इज द फादर ऑफ द, ये फादर है, किसके फादर है? एसे के। ठीक है, और ये क्या है? ही इज अ फ्रेंच थिंकर। ठीक है, ही इज अ फ्रेंच थिंकर। ये फ्रेंच थिंकर है जिन्होंने क्या किया? हु कॉइंड द टर्म, इज अ फ्रेंच थिंकर हु कॉइंड द टर्म एसे, जिन्होंने टर्म कॉइन की एसे। ठीक है, इसीलिए इनको कहा जाता है फादर ऑफ एसे, क्योंकि इन्होंने ही ये टर्म कॉइन की थी। ठीक है, और इन्हें ही मिसाइल डी मॉन्टेन को ही क्या कहा जाता है? इन्हें ही कहा जाता है फादर ऑफ प्रोज भी। सो ही इज ऑल्सो कॉल्ड फादर ऑफ प्रोज, इनको भी इन्हीं को कहा जाता है। ठीक है, तो आगे चर्चा करते हैं, और इंपॉर्टेंट टॉपिक आगे लेके आ रही हूं आपके लिए। किस पे? फादर ऑफ इंग्लिश एसेस कौन है, क्यों है, पूरी चर्चा करते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो चलिए, तो अब आते हैं किस पे? फादर ऑफ इंग्लिश एसेस पे। बेटा द सेम काइंड ऑफ जो टेक्निक किसने अपनाई थी? मिसाइल डी मॉन्टेन ने उसी को ही, सेम टेक्निक को क्या किया? कॉपी करा। किसने? फ्रांसिस बेकन ने उसी सेम टेक्निक को कॉपी किया और खूब सारा कंट्रीब्यूशन दिया। किसमें कंट्रीब्यूशन दिया? एसेस में, इंग्लिश एसेस में। तो इसीलिए इनको कहा गया फादर ऑफ इंग्लिश एसे। सो द सेम टेक्निक वाज adopted. The same technique of
Francis, the same technique of Michel de Montaigne the same technique of Michel de Montaigne was adopted by Francis Bacon and he gave ठीक है और शॉर्ट में लिख देते gave huge contribution in English essays. So he is called father of English essays. So he is called इसलिए इनको क्या कहा जाता है सो ही इज कॉल्ड father of English essays and father of modern English prose. Father of English essays भी कहा जाता है इनको और एक और नाम है father of modern English prose. ठीक है अब इनके एसेस थे कैसे इनके एसेस थे इम्पर्सनल डायडेक्टिक यानी शिक्षाप्रद ठीक है इनके एसेस कैसे थे इम्पर्सनल थे डायडेक्टिक थे तो वो लिखेंगे हम दैट इनके जो एसेस थे उसके बारे में लिखेंगे दैट हिज एसेस वर फ्रांसिस बेकन के एसेस कैसे थे डायडेक्टिक थे यानी कि शिक्षाप्रद एसेस थे सो हिज एसेस वर इम्पर्सनल थे पर्सनल नहीं थे उसमें आई नहीं था मतलब इगोइस्टिक नहीं थे इम्पर्सनल थे सो हिज एसेस वर इम्पर्सनल डायडेक्टिक ठीक है ऑब्जेक्टिव थे और इनका स्टाइल जो क्वेश्चन मेन आता है इनका स्टाइल कैसे था राइटिंग का एफोरिस्टिक स्टाइल था यानी अलंकारिक भाषा का प्रयोग करते थे सो हिज स्टाइल वॉज एफोरिस्टिक स्टाइल था इनका एफोरिस्टिक स्टाइल ठीक है यहाँ देखिए मैंने लिखा था ना फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश प्रोज तो अगर आ जाता है सिर्फ मॉडर्न ना आए मॉडर्न के नहीं पुराने टाइम के तो फादर ऑफ सिर्फ इंग्लिश प्रोज आता है इतना देखिए सिर्फ अगर इतना क्वेश्चन आता है क्या क्योंकि पेपर में आ चुका है फादर अगर आता है कंफ्यूज करने के लिए आपको दे सकते हैं फादर ऑफ सिर्फ मॉडर्न इंग्लिश नहीं सिर्फ इंग्लिश प्रोज आ जाता है इंग्लिश प्रोज तो उसको कहेंगे वो कौन थे किंग एल्फ्रेड द ग्रेट ठीक है किंग एल्फ्रेड द ग्रेट ठीक है इनको कहा जाता है फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज चलते हैं अगले पेज पे चलते हैं प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेस जो मैंने आपको बता रखा है कौन है चार्ल्स लैम्ब चर्चा करते हैं चार्ल्स लैम्ब पर बेटा जो क्या होता है रोमांटिक एज जब आती है इन रोमांटिक एज चार्ल्स लैम्ब जो होते हैं ना वो आते हैं ठीक है चार्ल्स लैम्ब रोमांटिक एज के ऑथर है अब चार्ल्स लैम्ब क्या करते हैं चार्ल्स लैम्ब इसको एसेस को ना एक थोड़ी सी नई डायरेक्शन एक थोड़ा सा नया शेप देते हैं थोड़ा सा एक नयापन लाते हैं एसेस में थोड़े डिफरेंट होते हैं इनके एसेस जैसे कि इनके एसेस जो है सब्जेक्टिव होते हैं ऑटोबायोग्राफिकल होते हैं इगोटिस्टिकल होते हैं तो एक न्यू शेप आती है एसेस की तो इसीलिए इनको कहा जाता है प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेस ठीक है सो इन रोमांटिक एज क्या लिखेंगे इन रोमांटिक एज बेटा नोट साथ साथ बनाते रहिए वैसे तो मैं पीडीएफ भेजती हूँ अपने स्टूडेंट्स को बट फिर भी नोट्स बनाना बहुत जरूरी है टीचर के साथ साथ सो इन रोमांटिक एज ठीक है रोमांटिक एज में क्या होता है कि इन रोमांटिक एज चार्ल्स
चार्ल्स लैम्ब, ठीक है, चार्ल्स लैम्ब गेव एसेज, चार्ल्स लैम्ब ने एसेज को क्या कहा, गेव एसेज अ न्यू शेप, एसेज को एक न्यू शेप दे दी, और यही न्यू शेप देने की वजह से इन्हें कहा गया फादर प्रिंस ऑफ एसेज. सो ही इज कॉल्ड, ड्यू टू दिस ही इज कॉल्ड प्रिंस ऑफ एसेज. पर कहा किसके द्वारा गया, प्रिंस ऑफ एसेज बाय ह्यूज वॉकर. तो ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि चार्ल्स लैम्ब को प्रिंस कहा एसेज का, पर कहा किसने, बाय हुम. ऑप्शंस में 3-4 नाम दे देगा वो, तो आपको किस पे टिक लगाना है, ह्यूज वॉकर पे. तो ये दिमाग में बिठा लीजिए कि प्रिंस इनको कहा गया, बट किसके द्वारा. ये क्वेश्चन ट्विस्ट करके दे देगा, वो ये नहीं पूछेगा, ये तो सबको पता होगा प्रिंस कहा जाता है इनको, चार्ल्स लैम्ब को, पर ये काफी कम लोगों को पता होगा कि किसके द्वारा, बाय ह्यूज वॉकर. ठीक है, सो ही इज कॉल्ड प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेज बाय whom, by ह्यूज वॉकर. किसके द्वारा, बाय ह्यूज वॉकर. ठीक है, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनके ऐसे की टाइप क्या थी, मतलब किस तरीके से लिखते थे. तो जैसे फ्रांसिस बेकन थे ना, वो लिखते थे बेटा ऑब्जेक्टिव टाइप में, तो ये लिखते थे सब्जेक्टिव में. तो उनके ऑब्जेक्टिव हो गए फ्रांसिस बेकन के, और इनके हो गए सब्जेक्टिव. इनके जो थे वो ईगोटिस्टिकल थे, आई ईगोटिस्टिकल मतलब आई पे चर्चा होती थी. सो हिज जो चार्ल्स लैम्ब थे, इनके एसेस कैसे थे, ठीक है, ईगोटिस्टिकल थे. ठीक है, ईगोटिस्टिकल थे, पर्सनल थे, अपनी पर्सनल उस पे ज्यादा थे, पर्सनल थे, ईगोटिस्टिकल थे. ठीक है, ऑटोबायोग्राफिकल थे, ऑटोबायोग्राफिकल थे. ठीक है, सब्जेक्टिव थे, सब्जेक्टिव इन नेचर थे. ठीक है, और जो इन्होंने पूरी वॉल्यूम बनाई एसेस की, जो पूरी एक वॉल्यूम थी इनके एसेस की, उसको टाइटल क्या दिया गया, क्यों उसको टाइटल दिया गया एसेस ऑफ इलिया. ठीक है, तो जो इनकी पूरी वॉल्यूम थी एसेस की, उसको टाइटल दिया गया एसेस ऑफ इलिया. क्यों, क्योंकि इनका जो इलिया जो था वो चार्ल्स लैम्ब का सूडोनेम था, यानी कि राइटिंग के दौरान जो जिस नाम से ये लिखते थे ना, वो इनका नाम था इलिया. तो आप लिख सकते हैं ये बात नोट, जो बच्चों को नहीं पता है, वैसे मेरे ज्यादातर बच्चों को पता है, तो राइटिंग नेम कह सकते हैं, जो लिखने के दौरान वो नेम यूज करते थे. ठीक है, राइटिंग नेम भी कह सकते हैं इसको, या फिर सूडो नेम भी कह सकते हैं. सूडो नेम, फेक नेम कहते हैं इसको, जो यूज करते हैं हम सिर्फ लिखने के लिए. तो इनका सूडो नेम था इलिया. ठीक है, तो इनके एसेस का नाम क्या पड़ा, एसेस ऑफ इलिया. तो हिज क्या बोलेंगे, हिज कलेक्शन, इसके इस पॉइंट को क्या प्रॉपर लिखेंगे, इधर लिख देती हूं मैं, हिज कलेक्शन ऑफ एसेस, हिज कलेक्शन ऑफ एसेस, ठीक है, इज कॉल्ड एसेस ऑफ इलिया. ठीक है, क्यों कहा गया, ये पूरी चर्चा मैं थोड़ी विस्तार से करूंगी, और भी इसमें कुछ पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट जो मैंने बताने हैं, वो मैं आगे विस्तार से भी आपको आगे के टॉपिक में बताऊंगी. एक नीचे देखिए इंपॉर्टेंट नोट मैंने लिखा है, दैट द फादर ऑफ इंग्लिश लर्निंग, फादर ऑफ, देखिए बेटा, फादर ऑफ, जब सारे फादर कर लिए तो एक दो क्यों छोड़े, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए हमें आना चाहिए. सो फादर ऑफ इंग्लिश लर्निंग किसको कहते हैं, फादर ऑफ इंग्लिश लर्निंग अकॉर्डिंग टू W.J. Long is called Bede.
बीड को कहते हैं फादर ऑफ इंग्लिश लर्निंग, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू बीड, फादर ऑफ इंग्लिश लर्निंग इज कॉल्ड डब्ल्यू.जे. बीड, अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू.जे. लॉन्ग। नेक्स्ट, अब आते हैं टाइप्स ऑफ एसेस पे कि एसेस के टाइप क्या होते हैं। चलते हैं टाइप्स ऑफ एसेस पे डिस्कस करते हैं।